जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस आतंकी हमले के जवाब में केंद्र सरकार ने सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों के खिलाफ की थी। 6-7 मई की दरमियानी रात को शुरू हुए इस ऑपरेशन में भारतीय सशस्त्र बलों ने कई आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने पलटवार किया, जिससे दोनों देशों के बीच 3 दिन तक सैन्य संघर्ष चला। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने केंद्र सरकार पर कई सारे सवाल उठाए हैं। मुख्य मांग ये है कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक के घटनाक्रम पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 16 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखा है। इस पत्र में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री खुद संसद में बयान दें और पूरे देश को जानकारी दें कि सीमा पार कार्रवाई से लेकर संघर्ष विराम तक क्या रणनीति रही और किन स्थितियों में ये फैसला लिया गया। दरअसल विपक्ष के लोगों की मांग है कि आतंकी हमले के बाद सरकार और सेना के साथ खड़े होकर एकजुटता दिखाई तो सरकार को भी जवाबदेही भी दिखानी चाहिए। विपक्ष का ये भी आरोप है कि सरकार जानबूझकर इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा से बच रही है, खासकर तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी, तो संसद में इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सवाल किया कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता से युद्ध विराम हो सकता है, तो क्या विशेष सत्र बुलाने के लिए भी हमें ट्रंप के पास जाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे साथी डेरेक जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने बात की है, और मैं कोई नई बात नहीं कहने जाऊंगा। ये प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा है, इसके ऊपर 16 प्रमुख पार्टियों का हस्ताक्षर है। ये कोई सामान्य लेटर नहीं है। हम प्रमुख अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज है। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई, तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? हम तो हमारे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो इस हिसाब से हम सभी ने, प्रमुख विपक्षी दलों ने लेटर लिखा है और हम हमारी आवाज और हमारी बात कहते रहेंगे। मुझे विश्वास है, हम सबको विश्वास है, प्रधानमंत्री जब संकट में थे या देश संकट में था, तो आपको हम सभी की जरूरत पड़ी थी कि देश एक है, हम सब एक है, तो हमने आपको समर्थन दिया। हमने नहीं कहा कि आप फलाना 10 साल में किया है और आप आगे जाकर भी यही करेंगे। हमने कहा देश संकट में हमको आपके साथ रहना है। लेकिन अगर आप संसद सत्र बुलाने में राजनीति करते हो, तो ये देश के प्रतिष्ठा के लिए और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए जो लेटर है हमारी तरफ से ये बहुत महत्व रखता है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने की बैठक। इंडिया गठबंधन की ओर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें करीब 200 सांसदों के हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को भेजने की योजना बनी। इस पत्र पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना यूबीटी, राजद, नेशनल कॉन्फ्रेंस, माकपा, भाकपा, आईयूएमएल, झामुमो, आरएसपी, भाकपा माले, केरल कांग्रेस, वीसीके और एमडीएमके के नेताओं के हस्ताक्षर हैं। आम आदमी पार्टी इस पत्र का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने दावा किया कि पार्टी ने उसी भावना के तहत अलग से पत्र लिखा है।
इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश के सशस्त्र बलों की वीरता और सरकार की कार्रवाई पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। दूसरी ओर सरकारी सूत्रों का कहना है कि विशेष सत्र बुलाने की मांग पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। जुलाई में मानसून सत्र पहले से तय है और ऐसे में अलग से विशेष सत्र बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि ये संकेत जरूर दिए गए हैं कि मानसून सत्र में रक्षा मंत्री इस विषय पर बयान दे सकते हैं और उस दौरान इस पर चर्चा भी कराई जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये दिखा दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भी राजनीतिक सहमति आसान नहीं है। एक और सरकार है जो सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक फैसलों को लेकर पूरी तरह नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहती है, तो दूसरी ओर विपक्ष है जो पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा ये मामला आने वाले मानसून सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस का कारण बन सकता है। अभी के लिए सरकार चुप है, लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे। आगे देखना ये होगा कि क्या सरकार संसद में खुलकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देती है या फिर ये विवाद सियासी हथियार बनकर लंबे समय तक बहस का विषय बना रहेगा।